पाइथन के डेटा टाइप के लिए ये वाला वीडियो हम बना रहे हैं, बड़ा ध्यान से देखिएगा। पाइथन में कई तरह के डेटा टाइप अलाउड हैं। मैं डेटा टाइप को एक एक करके समझाता हूँ, फिर मैं एक एक डेटा टाइप के लिए अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप एक एक डेटा टाइप को अलग अलग देख सकते हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले डेटा टाइप को जिसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो है हमारा इंटीजर। इंटीजर वो डेटा टाइप है जिसको यहाँ पे नंबर प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि इसमें इंटीजर इसका सब डेटा टाइप हो जाएगा। नंबर के अंदर काफी तरह के डेटा टाइप होते हैं, जैसे इंटीजर होता है, इसी तरीके से इसमें फ्लॉट भी होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं। यानी ये पाइथन तीनों तरह के नंबर को स्टोर कर सकता है और उसको एक कैटेगरी ग्रुप में लगाता है जिसे वो नंबर कहता है। नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर और फ्लॉट सब आता है। ठीक है, अब मैं आपको तीनों का एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, ये जो x नाम का वेरिएबल है इसमें 10 स्टोर है, यानी कि इसमें इंटीजर स्टोर है। लेकिन जब y के वाले वेरिएबल आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 20.5 लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर किया हुआ है। और जो तीसरा वाला वैल्यू है z, उसमें 10 + 20 j लिखा हुआ है। ये j लगाने का मतलब ये कौन कौन सा टाइप हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर मैं अभी आपको प्रिंट आउट करूँ x का डेटा, तो वो आउटपुट मुझे देगा क्लास इंटीजर। इसका मतलब है वो इंटीजर डेटा टाइप का है। मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ऊपर वाले कोड कोई भी नहीं है, चलिए ठीक है। देखिए, क्लास क्लियर। आईएनटी के मायने हैं इंटीजर के। अगर मैं यहाँ पर y को प्रिंट करूंगा तो वो क्लास में क्या बताएगा? फ्लॉट बताएगा। आप देख सकते हैं, देखिए। और अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट करूंगा तो वो मुझे क्या बताएगा? ऑब्वियसली क्लास में कॉम्प्लेक्स बताएगा। ये देखिए, तो वो अपने डेटा टाइप को खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा वैल्यू स्टोर किया गया है। तो यहाँ एक्स वाई जेड तीनों इंटीजर टाइप ही है, सॉरी नंबर टाइप ही है, तीनों अलग अलग टाइप के, इंटीजर, फ्लॉट और डबल। तो इसमें एक रेंज लेवल का डेटा स्टोर कर सकते हैं। दूसरा जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो वेरिएबल हम बनाते हैं, जैसे लेट नेम, तो उसमें डबल कोट से उसको आगे और पीछे लगाते हैं, यानी इनक्लोज करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ गौरव, तो सॉरी लेट नहीं, माय बैड, मैं जो जावास्क्रिप्ट की घुसा दी और मेरी गलती। देखिए, एक छोटा सा ये भी कि कमेंट हो गया। तो ये नेम गौरव लिखा हुआ है, या फिर ये सिटी देखो, सिटी लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पर आप स्टेट देखो। तीनों का तीनों डेटा टाइप स्ट्रिंग ही है। लिखने का तरीका तीन तरीके से, डबल कोट्स में, सिंगल कोट में और ट्रिपल कोट्स में। ट्रिपल डबल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट सब चलेगा। देखिए, मैं कंट्री का नाम सिंगल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट यूज कर रहा हूँ, कैपिटल में लिखा जाए। ठीक है, तो आप देखिए ये जितना भी आप देख रहे हैं सबका सब क्या है? स्ट्रिंग ही है। चाहे वो नेम हो, चाहे वो सिटी हो, स्टेट हो, सबके सब क्या डेटा टाइप रख रहे हैं? स्ट्रिंग। STR का मतलब होता है स्ट्रिंग। तो ये डेटा टाइप्स है जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं? स्ट्रिंग बना सकते हैं। अब आपको ये बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका क्या लग रहा है? सिंगल कोट या डबल कोट? ऑब्वियसली पहला वाला, डबल कोट्स। बाकी सब बना सकते हैं बट रिकमेंडेड नहीं रहेगा कम्युनिटी की तरफ से। पाइथन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों को तो खैर यूज ही नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्क हो गया इसमें, जरूरत ही नहीं है इतना करने की। अब आते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप, जिसका नाम है यहाँ पर मैं बुलियन कह सकता हूँ इसको। बुलियन में जो वैल्यूज होंगे वो सिर्फ दो ही होते हैं, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इज ट्रू। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो फॉल्स में इज फॉल्स, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल। तो देखिए, ये दोनों वेरिएबल जो है इज ट्रू इज फॉल्स, स्टोर किया हुआ डेटा ट्रू और फॉल्स। मैंने आपको जब कीवर्ड बताया था तो हम बताए थे तीन एक्सेप्शन है। उसमें टी कैपिटल होगा, फॉल्स का एफ कैपिटल होगा, और नन एक और है जिसमें एन कैपिटल होगा। तो ये जो दोनों डेटा टाइप है इसके आप प्रिंट आउट करेंगे डेटा टाइप, तो ये आउटपुट में बोल दिखाएगा। बोल का मतलब होता है बुलियन, चाहे वो इज ट्रू हो या चाहे वो इज फॉल्स हो। तो आपके पास जो डेटा है ये वाला सबके सब क्या है? बुलियन डेटा टाइप के हैं। ठीक है, तो ये ऊपर से देखिए एक बार फिर से, ये नंबर हो गया, स्ट्रिंग में दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, राइट? तीसरा बुलियन हो गया। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डेटा टाइप में आते हैं, चौथे पे। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स ऐसे ही काम करता है। चौथा डेटा टाइप जिसमें हम लोग बात करेंगे लिस्ट की। लिस्ट डेटा टाइप होता है, लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट डेटा टाइप को बनाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, ये इतनी बात समझ लो। बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा और इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट डाल सकते हैं और उसको इंडेक्स के माध्यम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, 3, 5, 6, 8। अब अगर देखेंगे लास्ट में कॉमा की जरूरत नहीं है।
अगर आप देखेंगे तो आप किसी एक डेटा को आराम से प्रिंट करके चेक कर सकते हो। ये जो फंक्शन है टाइप नाम का, इस फंक्शन का काम है डेटा टाइप बताना। तो प्रिंट आउट में हम डेटा टाइप जानना चाह रहे हैं, वैल्यू नहीं। तो ये देखिए आपको क्या बता रहा है, क्लास क्या है इसका, लिस्ट है। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। इसमें जो पहला वैल्यू होता है उसे हम इंडेक्स 0 कहते हैं, दूसरा वैल्यू को 1 कहते हैं, तीसरा हो गया 2 और चौथा हो गया 3। आराम से इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे एक प्रिंट करके दिखा भी देता हूँ आपको। देखिए प्रिंट लगाए हम, और यहाँ जो हम लोग टाइप ना जानकर इसका एक वैल्यू प्रिंट करके दिखाते हैं, बड़ी ब्रैकेट और यहाँ लिखा 2। इसका मतलब है कि हम दूसरे नंबर इंडेक्स का डेटा को एक्सेस करें, जो कि है क्या, 6। तो देखिए आउटपुट में क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। तो ये है नेक्स्ट डेटा टाइप। अगर हम पांचवें डेटा टाइप की बात करें तो कहते हैं टपल डेटा टाइप। टपल बनाने का जो तरीका होता है वो ये है कि हम लोग जो कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है, इसमें 1 2 3 डेटा है। इसका टाइप जो आएगा वो आएगा टपल, और अगर तुम एक डेटा को एक्सेस करना चाहोगे तो आउटपुट आएगा 2। यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, देखिए। तो ये है पांचवा डेटा टाइप। आते हैं छठे डेटा टाइप, जिसका नाम है डिक्शनरी। डिक्शनरी बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए ये पर्सन है, और पर्सन के अंदर में जो की है इसका नाम है नेम, और इसमें जो वैल्यू उसका नाम है जॉन। इसको आप इस तरह से सजा सकते हैं आराम से, कोई पंगा नहीं है, और बड़ा अच्छा दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा। देखिए इस तरह का डेटा बना सकते हैं, जिससे लगेगा आपको एकदम जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट आ गया है। ठीक है। और आप इसमें डेटा टाइप देखेंगे तो उसमें आया DIST, और अगर आप उसमें से किसी एक की को प्रिंट करना चाहते हैं तो वेरिएबल का नाम और बड़ी ब्रैकेट के अंदर में की का नाम। इसमें 0 1 2 3 का इंडेक्स नहीं होता है, जो की का नाम है वही नाम से आप उसको बुला सकते हैं। सपोज दैट जैसे आपने एज को बुलाया तो आउटपुट आया 30। आते हैं सातवें डेटा टाइप के ऊपर, जिसे कहते हैं सेट डेटा टाइप। और इसमें डुप्लीकेट डेटा नहीं होता है, यानी इसमें डुप्लीकेट डेटा डालने से भी कोई फायदा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये नंबर है और इसको कर्ली ब्रैकेट में पॉइंट करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा। लिस्ट को बड़ी ब्रैकेट में बनाते हैं, टपल को छोटी ब्रैकेट में, डिक्शनरी को कर्ली ब्रैकेट में, बट उसके अंदर में एक एलिमेंट में दो चीजें होती हैं, की होता है और वैल्यू होता है। बट अगर हम सेट को देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू है, की इसमें होता ही नहीं है। ये अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, यानी इसमें इसको हम लोग एक एक करके, ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही पढ़ के आगे निकल जाएंगे। लिस्ट को, टपल को, नंबर को एक एक करके सबको सेपरेट वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप इस प्ले लिस्ट में बने रहिए, हम एक एक करके सारा आपको दिखा देंगे। अब जो यहाँ डेटा देख रहे हैं आप, इसमें एक्चुअल में डुप्लीकेट नहीं होता, हमेशा यूनिक डेटा होता है। इसका मतलब अगर मैंने 5 5 दो बार लिख दिया है, ऑफ कोर्स एक बार अपने आप इग्नोर हो जाएगा, स्टोर नहीं होगा। मैं यहाँ जब डेटा टाइप चेक करूंगा तो उसमें आउटपुट में सेट आएगा, बट मैं जब नंबर चेक करूंगा तो देखिए इसमें 2 बार 5 ना आकर एक ही बार 5 आ रहा है। मैं आपको प्रिंट आउट करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये एक 5 गायब हो गया। किसी भी कंडीशन में इसमें डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं होता है। ये था सातवां डेटा टाइप जो कि पाइथन के पास है। ठीक है। अब आते हैं, ये सारे डेटा टाइप्स आपने देख लिए। प्लीज इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले लें, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस भी करें और सबके आउटपुट को समझें। अगर कोई भी चीज, कोई भी लाइन आपको समझ नहीं आए, प्लीज आप कमेंट कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। कोई भी तरह का एरर आता है प्लीज आप कॉन्टेक्ट कीजिए। ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।